और उसमें पंचायत जब हुई तो उन्होंने लड़के को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़के ने कहा, डायरेक्ट कहता है कि मैं टाइम पास करने के लिए किया। सरकार लाख महिला सशक्तिकरण का दावा करे, महिला सशक्तिकरण हो नहीं पा रहा है। आज भी महिलाओं की अस्मत एक खिलौना बनकर रह गई है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के छोटाई पट्टी पंचायत के बेल्ही गांव में एक गरीब की बेटी को गांव के दरिंदों ने लूट लिया। इतने पर ही सब्र नहीं हुआ तो उसका फोटो और वीडियो बनाकर उसे धमकाया गया, अगर किसी को बताया तो पूरी दुनिया में रुसवा कर देंगे। किसी प्रकार माँ बाप को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी की अस्मत लूटे जाने की घटना गांव के कुछ गणमान्य लोगों के साथ साथ सरपंच को भी बतलाई, उनसे न्याय की गुहार लगाई। लोगों ने गांव के मदरसे में पंचायत रखी। पंचायत में अबला की अस्मत के लुटेरे को भी बुलाया गया। उससे पूछा गया कि उसने ऐसी घटना कैसे की, तो उसने भरी पंचायत में कह दिया कि मैं तो इस लड़की को टाइम पास के लिए रखे हुआ हूँ, इससे शादी करने का तो सवाल ही नहीं है। रोचक बात यह है कि सरपंच को भी उस अबला पर बिल्कुल दया नहीं आई। उसे भी न्याय का कोई तकाजा याद नहीं आया और उन्होंने भरी पंचायत में उस अबला लड़की की अस्मत की कीमत लगा दी। उन्होंने फरमान सुनाया कि अस्मत के लुटेरे को 50,000 रुपया जुर्माना भरना होगा और लड़की के पिता से कहा कि उस पैसे से अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह करवा दो। लेकिन सरपंच या पंचायत में मास्टर पप्पू आदि किसी ने भी उस लड़की की शादी उसके अस्मत के लुटेरे से करवाने की कहीं पर बात नहीं की। आप जानते होंगे कि छोटाई पट्टी का बेल्ही गांव अल्पसंख्यक बहुल गांव है और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, IPS पदाधिकारी तक इस गांव से आते हैं। लेकिन उसी गांव में लोगों ने एक गरीब और उसकी मासूम बेटी पर कोई दया नहीं दिखाई। गांव के दबंग लोगों के जुल्म से हार कर अबला ने लहियासराय महिला थाना में अपनी अस्मत लूटे जाने के खिलाफ कार्रवाई की प्राथमिकी दर्ज करा दी। बड़ी हील हुज्जत के बाद उसकी प्राथमिकी तो दर्ज हुई, लेकिन उसका कहना है कि उसके बयान को भी पलट दिया गया है। लेकिन प्राथमिकी दर्ज हो गई। प्राथमिकी दर्ज हुए आज महीनों हो गए, लेकिन अस्मत के लुटेरे गांव में आज़ाद घूम रहे हैं। उसके संरक्षण भी लड़की के पिता को ताने दे रहे हैं। पीड़िता और उसका पिता का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मुर्गा फार्म चलाने वाले कैफी, गुलरेज और आरजू तो उसकी बेबसी पर ठहाका मार रहे हैं। अस्मत का सौदा करने वाले सरपंच के साथ मास्टर पप्पू भी ताने कस रहे हैं कि जाओ थाने, क्या हुआ, कहीं जाने से कुछ नहीं होने वाला है। बेचारा पिता दर ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। पता नहीं पुलिस भी उसके लिए कब अपने न्याय का दरवाज़ा खोलेगी। जब पंचायत हुई तो पंचायत में मास्टर पप्पू, सरपंच आफ्ताब ने बच्ची को इनकार करने के बाद शादी की कोई बात न के डायरेक्ट उन्होंने 50,000 जरिमाना लगाया। समझ गए? 50,000 जरिमाना लगाने पर जिसकी मेरी वाइफ ने इनकार किया, पंच को न मार के वापस चले। ये आम पंचायती था कि गुप्त पंचायती था? कैसा था पंचायत? यानी पंचायत में एक गुप्त यानी 10 आदमी 20 आदमी थे, सारे बस्ती वाले। पहले वो जो पंचायत हुई, इरादा किया कि पंच होगा, उसमें पूरी बस्ती था, जिसमें वो सरपंच ने मास्टर जी जो है पप्पू ये सब क्या कहा कि आज अगर पंचायत होती बड़ी बस्ती है में मारपीट हो जाएगा, नहीं आज पंचायत नहीं किया जाए। उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो पंचायत कैंसिल होने के बाद एक टाइम रखा गया, 2 रोज के बाद ये दूसरी पंचायत जो गुप्त रूप से उन्होंने एकदम किनारे लेके आ गया। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? मैं वो गांव से दक्षिण में एक स्कूल है मदरसा, उसमें किया गया। और उसमें पंचायत जब हुई तो उन्होंने लड़के को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़के ने कहा, डायरेक्ट कहता है कि मैं टाइम पास करने के लिए किया। लेकिन उसने कोई पंच ये नहीं कहा कि तुम ऐसी लफ्ज़ क्यों बोला। मैं बल्कि उन्होंने पप्पू और ये सब सरपंच ने मिल करके 50,000 का जरिमाना लगाया। कहिए 50,000 जरिमाना लगाया कि इज्जत का ये 50,000 जरिमाना होता है। इससे पहले भी कोई घटना ये लोग किया था? उसका भाई किया था। अच्छा।
क्या नाम था उसका? जिसमें जो आरजू है, जिसका चिट्ठी नाम पर है। है रितेश, समझा? वो लड़का आलू अगले को बचाया। हाँ। उसको देखकर नहीं आरजू नाम गाली गलौज किया, वो वो भी हटा है, के ये बलात्कार वो भी है, किया। आरजू भी है और उसका चाचा गुलरेज भी है, जिसको दोनों को छाट दिया गया है। जिससे शादी करने का दिया का तुम शादी करेंगे, वो मेन कैफी है जिसका नाम इसमें है, बाकी नहीं है। तो इससे पहले क्या घटना किया था ये लोग? मैं ये किया था कि आरजू नाम का लड़का जो है, जिसका यानी कैफी का भाई, उन्होंने एक गरीब लड़की को लेके भाग गया बाहर। साल भर उसको बाहर रखा, रखने के बाद उसको फिर गांव में ले गया, उसी का अपने घर आया, घर वाले ने कुछ नहीं कहा। लड़की को डरा धमका करके पैसे उसे दे करके फिर लड़की वाले के यहाँ छोड़ दिया कि तीसरे शादी करो, आइए फिर आजाद हूँ। उसके बाद ये घटना मेरी बच्ची के साथ, वहाँ से आने के बाद आज ये देखा कि मेरा ये बोल, उसके पिता का नाम क्या है? आरजू के पिता का नाम? भाई तौकीर मरहूम, यानी कि कैफी जो मरहूम जो है मेरी पेश, उसका भाई है छोटा आरजू। आरजू तो पेशर वो भी तौकीरे हुआ। हाँ, तो ये आने के बाद बाहर से लड़की को लेके आया है, उसके बाद ये घटना मेरे साथ किया।